हरियाली तीज के दिन पंचामृत स्नान ठाकुर जी को ज़रूर कराएं। श्रीधाम वृंदावन में भी पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तुलसी दल, पंखुड़ियाँ फूलों की अवश्य इस पात्र में मिला लें और पंचामृत गंगा जल से स्नान ठाकुर जी की कराएं। ठाकुर जी के मंत्रों को स्मरण करते हुए पंचामृत स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसके बाद सुगंधित द्रव्य से स्नान कराएंगे ठाकुर जी की। इस तरह से पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला के ठाकुर जी को स्नान कराएं। हरियाली तीज पे ज़रूर कराएं पंचामृत से स्नान। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। ठाकुर जी को आज के दिन, हरियाली तीज के दिन, हरे रंग की पोशाक धारण कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से ज़रूर स्नान कराएं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करें। देखिए कितने खुश लग रहे हैं ठाकुर जी पंचामृत स्नान करने के बाद। बहुत ही अच्छा लगता है ठाकुर जी को। फूलों का स्नान, पंचामृत का स्नान, गंगा जल से स्नान, सुगंधित द्रव्य से स्नान, इसलिए ज़रूर कराएं इन सब चीज़ों से ठाकुर जी को स्नान। आप खुद देख सकते हैं ठाकुर जी कितने प्रसन्नचित्त लग रहे हैं। इसके बाद ठाकुर जी को अच्छे से साफ़ तौलिए से पोंछ लेंगे। साफ़ सुथरे तौलिए से पोंछना चाहिए। इस तौलिए का इस्तेमाल और किसी चीज़ में नहीं किया जाता है। अच्छे से साफ़ तौलिए से ठाकुर जी को पोंछ लें। कहीं पे भी विग्रह में नमी ना रह जाए, ऐसे पोंछना चाहिए। इसके बाद हरियाली तीज का आज त्यौहार है। हरे रंग की पोशाक ठाकुर जी को धारण कराएं तो ठाकुर जी को बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। हरी पोशाक धारण कराएं, हरे रंग का श्रृंगार करें। इत्र, चंदन, पुष्प आदि से ठाकुर जी की सेवा करें। फिर भोग लगाएं। भोग में ऋतु फल, पंचमेवा, फल फूल, मिठाई, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, माखन, मिश्री का भोग लगाएं। इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करें। धूप दीप दिखा के ठाकुर जी की आरती करें। देखिए आज हरियाली तीज का त्यौहार है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बाल स्वरूप ठाकुर जी की सेवा करने से हर मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होती है। धूप दीप दिखा के ठाकुर जी का श्रृंगार आरती ज़रूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की आरती करें और हरियाली तीज के दिन सुबह और शाम सेवा करने के बाद झूला ज़रूर झूलाना चाहिए। झूले में भोग नहीं लगाया जाता है, ना ही झूले में ठाकुर जी को सुलाना चाहिए। झूला झुलाने के बाद ही ठाकुर जी को भोग लगाएं या फिर सुलाएं। झूले में कभी भी शयन नहीं कराया जाता है और ना ही भोग लगाया जाता है। इस तरह से ठाकुर जी को हरियाली तीज पे झूला झूलना बेहद पसंद है। श्रीधाम वृंदावन में भी हरियाली तीज पे बांके बिहारी जी को झूला झुलाया जाता है। आप भी उसी भाव से कि ठाकुर जी को हम झूला झुला रहे हैं, उसी भाव से झूला झुलाएं कि श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी को हम झूला झुला रहे हैं। उसी भाव से पालने में बिठा के लड्डू गोपाल जी को बाल स्वरूप ठाकुर जी को झूला झुलाइए तो देखिए आपको कितना आनंद का अनुभव होगा। राधे राधे।